अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन येट विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं नेट मीटरिंग के बारे में। नेट मीटर बेसिकली किस डिवाइस को कहा जाता है, किस तरह के जो कंज्यूमर्स हैं वो नेट मीटरिंग अप्लाई कर सकते हैं, और सिंगल फेज मीटर से नेट मीटरिंग में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इनटू इट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन and by profession I am an electrical engineer and I have been working in the solar industry since 6 years. So आज हम बात करने वाले हैं नेट मीटरिंग के बारे में। जब भी आप सोलर सिस्टम के बारे में रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है वो नेट मीटरिंग के बारे में है कि नेट मीटरिंग बेसिकली किस चीज़ को कहा जाता है। सो आज बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली नेट मीटरिंग कनेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके घर में जो एक एग्जिस्टिंग मीटर होता है, बिजली का जो मीटर होता है उसको यूनी डायरेक्शनल मीटर कहा जाता है। यूनी डायरेक्शनल मीटर का ये मतलब होता है कि वो बिजली की सिर्फ एक डायरेक्शन के फ्लो को मैयर कर रहा होता है, यानी कि जो बिजली वापडा आपको दे रही है, वापडा से बिजली आ रही है और आप घर में कंज्यूम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक डायरेक्शन का फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसको जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है, यूनिट्स कैलकुलेट कर रहा होता है कि आप कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जो ग्रीन मीटर है उसको बाई डायरेक्शनल मीटर कहा जाता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि उसकी दो डायरेक्शंस की सेंस होती हैं। उसका मतलब ये है कि जो बिजली अब वापडा से लोड की तरफ या आपके घर की तरफ जा रही है उसको भी वो कैलकुलेट करेगा, उसके भी यूनिट्स मेजर करेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करके वापडा को सेल बैक कर रहे हैं तो ये दूसरी डायरेक्शन हो गई है। तो इन दोनों डायरेक्शंस की जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हैं उनको ये मीटर मेजर करता है। बेसिकली इसकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं। जो घरों के अंदर यूज़ होता है उसको होल करंट मीटर कहा जाता है। होल करंट मीटर का मतलब ये होता है कि जो करंट है वो मीटर के अंदर से गुजरता है और उसके बाद जो मीटर है वो मेजर करता है कि कितनी आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दो और टाइप्स होती हैं जिनको सीटी ऑपरेटेड मीटर्स कहा जाता है। जो सीटी ऑपरेटेड मीटर्स हैं बेसिकली ये जो कमर्शियल टैरिफ होता है, जहाँ पे एमडीआई मीटर लगा हुआ होता है, जहाँ पे आपको एमडीआई का जो है वो एक टैरिफ पड़ रहा होता है, तो वहाँ पे ये मीटर इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक मीटर होगा और उसके साथ सीटीज़ लगी हुई होगी। सीटीज़ करंट ट्रांसफार्मर्स को कहते हैं, जिसमें से करंट गुजर रहा होता है वो उसको मेजर करता है एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू। दैट्स अनदर टॉपिक, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। कमिंग बैक टू द नेट मीटरिंग प्रोसेस, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन जब भी कोई नेट मीटरिंग के बारे में बात करता है तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये होता है कि क्या मैं नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ये है कि अगर आपको वापडा की किसी भी डिस्को, मसलन आईएसको, लेस्को, मैपको, फेस्को, के इलेक्ट्रिक, गैपको, इनमें से किसी भी डिस्को का अगर आपको बिल आ रहा है तो आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लेकिन देयर इज़ अ कैच। अक्सर सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका बिल अपना आ रहा होता है, सोसाइटी का अपना बिल आता है, वहाँ पे जो आपको बिल आ रहा है उसके ऊपर आईएसको, फेस्को, लेस्को या जो वापडा के डिस्कोज हैं वो मेंशन नहीं होते, बल्कि वहाँ पे लिखा हुआ होता है मॉडल टाउन अथॉरिटीज़ या ईएमई अथॉरिटीज़ या चिकलाला गैरिजन। तो इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको वापडा का बिल नहीं आ रहा, आपको सोसाइटी का बिल आ रहा है, जैसे कि बहरिया टाउन है इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे आपको अपनी जो लोकल सोसाइटी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से पता करना होगा कि आया मैं नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि अपना बिल दे रही हैं लेकिन वहाँ भी नेट मीटरिंग एलिजिबल है। मसलन फॉर एग्जांपल बहरिया में, बहरिया इस्लामाबाद पिंडी में जो बिल है वो बहरिया टाउन का आता है लेकिन वहाँ पे नेट मीटरिंग हो रही है। और इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो स्मूथ प्रोसेस है नेट मीटरिंग का वो बहरिया टाउन में। इसी तरह DHE है लाहौर में, वलेंशिया टाउन है, मॉडल टाउन है। ये सोसाइटीज़ ऐसी थी जहाँ पे पहले नेट मीटरिंग नहीं हो रही थी क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो सोसाइटी का अपना बिल आ रहा था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये भी जो है नेट मीटरिंग को अलाउ कर चुकी हैं। तो अगर आपको अपने घर पे किसी सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आपको अपनी सोसाइटी से चेक करना होगा कि आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आसान तरीन हल ये भी हो सकता है कि आप अपने मोहल्ले में चेक करें कि किसी का नेट मीटर लगा हुआ है, ग्रीन मीटर लगा हुआ है, तो तब भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप नेट मीटरिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ओके, तो अब जब आपको पता चल चुका है कि आप नेट मीटरिंग के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो इसके बाद जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या आप खुद नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहैसियत एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या मैं वापडा को कह सकता हूँ कि आप मुझे नेट मीटरिंग कनेक्शन दें और एक जनरेशन लाइसेंस दें? तो इसका जवाब है नहीं। आपको नेट मीटरिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक जनरेशन लाइसेंस वापडा देता है
उस जनरेशन लाइसेंस का ये मतलब होता है कि आप जो बिजली बना के दे रहे हैं वो आप सेल बैक कर सकते हैं वापडा को। तो आप एक इंडिपेंडेंट आईपीपी बन जाते हैं। आप वो पावर जनरेशन प्लांट आपके घर पे मौजूद है और आप एक लाइसेंस के थ्रू आप वापडा को सेल बैक कर रहे होते हैं। तो जनरेशन लाइसेंस अपने घर पे लेने के लिए आपको किसी कंपनी को जो कि AEDB अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो उसको ऑन बोर्ड लेना होता है। वो आपको सोलर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगी और उसके बाद जो है आप उसके थ्रू आपका जो नेट मीटरिंग कनेक्शन है उसके लिए भी अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद जब भी आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने 2 चीज़ों को लाजमी देखना है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने बिल को ओपन करेंगे तो उसमें एक जगह पर सैंक्शन लोड मेंशन होता है। तो सैंक्शन लोड को अक्सर लोग कनेक्टेड लोड से भी कंफ्यूज करते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। सैंक्शन लोड जो है वो बेसिकली आपको वापडा जब भी कहीं पे किसी इलाके में एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाता है और बिजली का जो मीटर्स है वो लगाता है, तो उसके बाद वो हर घर को एक लोड सैंक्शन कर देता है। वो कहता है कि यार इस घर का जो 5 किलोवाट का लोड है, इसका 10 किलोवाट का लोड है, और ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि घर का एरिया कितना है। अब जब आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सैंक्शन लोड का 1.5 टाइम्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है तो 10 किलोवाट को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ 15 किलोवाट। तो उसका मतलब ये है कि आप 15 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन अक्सर घरों में ऐसा होता है कि यार मेरी तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, मैंने तो 30 किलोवाट का सिस्टम लगवाना है, जबकि मेरा जो सैंक्शन लोड है वो 10 है या 5 है, तो तब मैं क्या करूँ? तो उसका तरीक़ेकार कदरे सिंपल होता है। उसमें ये होता है कि आपने एक एप्लीकेशन, एक डिमांड नोटिस जमा करवाना होता है, जो कि जिसमें आप बता रहे होते हैं कि मैंने सैंक्शन लोड 5 की जगह 10 करवाना है या 15 करवाना है, और उसकी एक फ़ीस होती है। टॉकिंग अबाउट अगस्त 2023 इसकी फ़ीस अराउंड 1220 रुपीज़ पर किलोवाट होती है। मसलन आपने 10 किलोवाट करवाना है तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तकरीबन 12-12.5 हज़ार का एक डिमांड नोटिस आप अपने जो सब डिवीजन है उसमें जमा करवाते हैं और उनको कहते हैं कि मेरा जो लोड है उसको एक्सटेंड कर दें। और इस डिमांड नोटिस की ही बिहाफ पे आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपके बिल में सैंक्शन लोड चेंज होकर आए। आपने जैसे ही डिमांड नोटिस जमा करवाया है तो वो डिमांड नोटिस आप नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन के साथ लगा के अपना जो बिल है उसको अपना नेट मीटरिंग कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने चेक करनी है अपने बिल के अंदर, वो होती है कि ऑनरशिप जो है वो किसकी है आपके बिल में, या आपके बिल में जो नाम आ रहा है, जिनके नाम पे बिल आ रहा है, वो कौन है। यूजुअली आपके घर के जो भी ऑनर है जिनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर है उन्हीं के नाम पे बिल आ रहा होता है। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि लोग जब नया घर लेते हैं तो जो प्रीवियस ओनर उसके नाम पे बिल आ रहा होता है, लेकिन वो चेंज नहीं करवाते इसको। फॉर द टाइम बीइंग वो 10-15 साल वो चीज़ चलती रहती है। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि आप एक ऑनरशिप, चेंज ऑफ ऑनरशिप के लिए अप्लाई करेंगे और उसमें आप घर का अलॉटमेंट लेटर, जिनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर है उनका आईडी कार्ड और प्रीवियस ओनर का आईडी कार्ड लगा के एक डिमांड नोटिस जमा करवा देंगे और आपका जो बिल में नाम है वो भी इजीली चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों को क्रॉस चेक कर लेने के बाद जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग इसका सवाल करते हैं और पिछली वीडियोज़ में कुछ लोगों के कॉमेंट्स भी आए हुए थे कि सिंगल फेज़ मीटर से आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो 3 फेज़ के लिए। तो उसका तरीकेकार भी बहुत सादा है। अक्सर पहले ये होता था कि आप पहले सिंगल फेज़ से 3 फेज़ मीटर लगवाते थे और फिर 3 फेज़ से आप नेट मीटरिंग का जो बिल मीटर है उसके लिए अप्लाई करते थे। तो ये एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर था और एक बहुत ज़्यादा उसमें पैसे भी लगते थे। आप 3 फेज़ कनेक्शन लगवा रहे हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अब जो तरीकेकार है उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है। आईएसको और लेस्को में इस तरह से हुआ है कि आप अपना, अगर आपका सिंगल फेज़ मीटर भी है तो आप क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन ऑफ लोड का एक डिमांड नोटिस जमा करवाएंगे, जो कि आपके, अगर आप सोलर 10 किलोवाट का लगवा रहे हैं तो आप 7, 7.5, 8 किलोवाट या 10 किलोवाट का डिमांड नोटिस जमा करवाते हैं एक्सटेंशन ऑफ लोड के लिए। और उसके साथ आपने ये बताना होता है सब डिवीजन को कि आपका जो कनेक्शन हो सिंगल फेज़ है और आप उसको 3 फेज़ में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और मज़ीद डिमांड नोटिस ऐड हो जाते हैं, जो कि एक इनमें से एक डिमांड नोटिस सर्विस लाइन का भी होता है। सर्विस लाइन उस केबल को कहते हैं जो कि वापडा का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहाँ से आपके मीटर तक जो केबल आ रही है उसको सर्विस लाइन कहा जाता है। तो ये सर्विस लाइन भी चेंज होती है, क्योंकि अगर आपका सिंगल फेज़ मीटर लगा हुआ है तो आपको पहले सिंगल फेज़ केबल्स ही सर्विस लेन में है,
लेकिन जब आपने 3 फेज़ कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो वो केबल उतर कर वहाँ पे 3 फेज़ केबल जो है वो कनेक्ट होती है। तो ये भी वापडा की टीम आके करती है, ये जो सोलर इंस्टॉलर है उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं आती, ये वापडा की डोमेन में होता है और कोई भी आम बंदा ऑथोराइज्ड भी नहीं होता उस केबल को चेंज करने के लिए, तो वापडा की टीम इसको चेंज करती है। तो उसका भी एक डिमांड नोटिस ऐड हो जाता है और आप जो है वहाँ से उसको जब 3 फेज़ कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साथ में आप उस केबल का भी डिमांड नोटिस जमा करवाएंगे और वापडा की टीम उस केबल को चेंज करेगी। तो अक्सर औकात जब आप सिंगल फेज़ से 3 फेज़ के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक और चीज़ जो कि आपने चेक करनी है वो ये है कि आपका जो इन्वर्टर है वो सिंगल फेज़ है या 3 फेज़ है। मोस्टली अगर आप 10 किलोवाट 5-6 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं 10-15 किलोवाट का, तो आपका जो मीटर है वो 3 फेज़ होगा। तो इसके लिए ये चीज़ भी आपने इंश्योर करनी है कि आपका जो मोहल्ला है वहाँ पे 3 फेज़ कनेक्शंस अवेलेबल हों। अक्सर औकात ऐसा होता है कि उस इलाके में 3 फेज़ कनेक्शंस तो अवेलेबल होंगे, घरों में 3 फेज़ कनेक्शंस भी लगे हुए होंगे, लेकिन पीछे से कोई एक आधा फेज़ ड्रॉप होगा और उन्होंने कॉमन करके जो है वो एक फेज़ 2 केबल्स को दिया हुआ होता है। तो आपने इस चीज़ को प्रॉपर्ली जो है किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको कहें कि आप, या सोलर इंस्टॉलर जो है जिसने आपको सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना, उसे कहें कि आप चेक करें कि प्रॉपर 3 फेज़ सप्लाई आ रही है यहाँ पे। क्योंकि अगर आपका जो इलाके उसमें 3 फेज़ सप्लाई नहीं आ रही, पीछे ट्रांसफार्मर की तरफ से कोई इशू, तो हो सकता है कि लॉन्गर रन में आप जो है नेट मीटरिंग से इतना ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप पहले क्रॉस चेक कर लें तो आगे आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल पैदा नहीं हो। और एक और जो सवाल अक्सर किया जाता है वो ये है कि मुझे जो जनरेशन लाइसेंस है वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ देंगी या कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले आपकी जो सब डिवीज़न है वो इन्वॉल्व होगी। उसके बाद नेपरा, अगर आप 25 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगवा रहे हैं तो नेपरा इन्वॉल्व होगा, 25 किलोवाट से छोटा सिस्टम लगवा रहे हैं तो नेपरा इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको जो सब डिवीजन है जिसमें एसडीओ बैठते हैं वही आपको जनरेशन लाइसेंस इशू करके देंगे। उसके बाद पी&आई एक इदारा है जो कि जब आप वहाँ पे ग्रीन मीटर जमा करवाता है आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है कि ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवाना है, तो वो उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसको पी&आई डिपार्टमेंट कहा जाता है, प्लानिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट है बेसिकली वापडा का। और तीसरा जो लास्ट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है वो M&T का है। M&T जो है मेजरिंग एंड टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि आपका मीटर इंस्टॉल करती है बेसिकली टीम। प्रोसीजर बहुत ज़्यादा अगेन सिंपल है। आप अगर 25 किलोवाट से बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तो नेट मीटरिंग की जो फाइल है और जनरेशन लाइसेंस जो आपको नेपरा इशू करेगा। अगर आप 25 किलोवाट से छोटा सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपका जो जनरेशन लाइसेंस है वो आपको एसडीओ जो है वो इशू करके देंगे। तो दोनों सूरतों में इसमें जो टाइम लगता है, अगर एसडीओ के लेवल तक की बात है तो आजकल जो इस्लामाबाद लाहौर में बेसिकली इसमें टाइम लग रहा है। इस्लामाबाद में जो टाइम है वो तकरीबन 2 से 3 वीक्स है, मैक्सिमम 2 से 3 वीक्स के अंदर मीटर लग जाता है। और कुछ सब डिवीजन्स पिंडी की ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। सब डिवीजन टू सब डिवीजन ये जो टाइम पीरियड है वेरी करता है, लेकिन आप अपने माइंड में विद सम बफर अगर इस टाइम पीरियड को रखें तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो बगैर नेपरा के जो कनेक्शन है वो लग जाता है। अगर नेपरा को इन्वॉल्व करते हैं तो नेपरा अपना एक स्पेसिफिक टाइम लेता है और उसमें नेपरा की वजह से आप 10-15 दिन इसके अंदर मजीद ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो अक्सर लोग करते हैं कि हाइब्रिड जो सिस्टम है उसमें नेट मीटरिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो उसका आंसर जो बिल्कुल सिंपल है। जो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं उसमें आप डेफिनेटली नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपके सिस्टम का जो बेनिफिट है वो बढ़ जाता है सेविंग की टर्म्स में। और बेसिकली एक नेट मीटर्ड सिस्टम ऑपरेट इस तरह से करता है कि जो बिजली आपका सोलर सिस्टम जनरेट कर रहा है उसका सबसे पहला पोर्शन जो है आपके घर में यूज़ होता है। आपके घर में डे टाइम में जितनी भी कंजप्शन है उसका मोर और लेस जितना सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर सकता है वो सोलर सिस्टम देगा। और जिसके बाद एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। इसके बारे में भी एक मिसकंसेप्शन मार्केट में पाई जाती है। लोगों को लगता है कि सारी की सारी बिजली एक्सपोर्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है। आपकी जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी और आपके घर में कंज्यूम होती है, जो 3 फेज़ पे बैलेंस्ड लोड है उसके ऊपर बिजली कंज्यूम होगी और जो इजाफी बिजली है वो एक्सपोर्ट होती है। और उसके बाद जो आपके ऑफ पीक आवर्स हैं जो कि रात के 11 बजे के बाद शुरू होते हैं तो उसमें वही बिजली जो आपने एक्सपोर्ट की थी उसको आप इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आजकल जो नेपरा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसने जो नेट मीटरिंग के टैरिफ्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी किए हैं। अभी कहा जाता ये है कि पहले जो आपको 1-to-1 का एक बेनिफिट मिलता था वो 1-to-1 का नहीं रहा। उसमें जो आपको वापडा आपसे बिजली खरीद रहा है वो कम टैरिफ में खरीद रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो आजकल
रेज हो रहे हैं, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा जिसमें नेट मीटरिंग का बिल आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद आप अपना जो सोलर सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं उस बिल के थ्रू। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आप ग्रीन एनर्जी की तरफ एक स्टेप लेने वाले हैं। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मोहसिन साइनिंग आउट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।